हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। आज मैं चैप्टर लेकर आई हूँ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यू सॉल्व किया था। आपने अगर नहीं देखा है तो आप मेरे शॉर्ट वीडियोस पे जाके देख सकते हो। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चैप्टर के ऊपर हमने एमसीक्यूज बहुत सारे सॉल्व किए हैं, तो आप जाके देख सकते हो। उस चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो वो भी जाके आप देख सकते हो। ठीक है, पहले तो द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंट्रल लेवल पे रिक्रूटमेंट करती है, देयर इज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हर स्टेट में है। ठीक है, the same set of articles, that is articles 315 to 323 in part 14। किस पार्ट में है? पार्ट 14। आर्टिकल्स कौन कौन सी हैं? 315 to 323 in पार्ट 14। ओके, पार्ट 14 में है। ओके, कॉम्पोजिशन कैसी होती है? A state public service commission consists of a chairman and other members appointed by the governor of the state। So हमने पढ़ा था यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कि वहां पे जो भी चेयरमैन होते हैं वो अपॉइंट किससे होते हैं? प्रेसिडेंट से होते हैं। तो स्टेट के केस में कौन किससे होते हैं? गवर्नर से होते हैं। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को। No qualification are prescribed for the commission's membership except that one half of the members of the commission should be such persons who have held office for at least 10 years either under the government of India or under the government of the state। तो क्वालिफिकेशंस के लिए कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ है, सिर्फ इतना दिया हुआ है कि जो हाफ मेंबर होंगे, जितने भी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है उसके हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स क्या होने चाहिए? एटलीस्ट 10 years जॉब करने चाहिए। कहाँ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। The Constitution also authorizes the governor to determine the conditions of service of the chairman and members। So गवर्नर को ये राइट दिया हुआ है कि वो conditions of service बताए इसको, चेयरमैन को and members। In addition, the governor is authorized to make provisions with respect to the number of members of the staff of the commission and their conditions of service। The chairman and members of the commission shall hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 62 years। Originally it was 60 years। 41st Amendment Act of 1976 raised it to 62 years। तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में एज लिमिट क्या है? 6 years और they attain 62 years। ओके, तो ये है एज लिमिट ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ओरिजिनली कितनी थी ये? 60 years थी। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ये बदले हुआ है, चेंज हुआ है 62 में? 41st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कभी कभी ये शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। 41st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। ठीक है, 1976 में ये चीज 60 years से 62 years हो गया। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ये तो मैंने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बताया, मैंने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी बता के रखा हुआ है, उसका एज लिमिट क्या है, उस पे मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करोगे। ठीक है, However, they can relinquish their offices at any time by addressing their resignation to the governor। तो resignation किसे देना है? गवर्नर को देना है। ठीक है, The governor can appoint one of the members of the SPC as an acting chairman in the following two circumstances। So गवर्नर क्या कर सकते हैं? एक्टिंग चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं दो सर्कमस्टांसेस में। वो क्या है? When the office of the chairman falls vacant
when the chairman is unable to perform his or her functions due to absence or some other reason. ठीक है. Removal. So removal कैसे होता है? Although the chairman and members of the SPSC are appointed by the governor, they can be removed only by the president. So this is very, very important point. So appointment कौन करता है? गवर्नर करते हैं, ठीक है. But he does not have the power to remove the chairman or any of its members. So ये अपॉइंट तो कर सकते हैं, बट रिमूवल का पावर इनको नहीं दिया गया. रिमूवल का पावर किसको दिया गया है? प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है. ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है. क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया जाता है एग्जामिनेशन में कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाएगा कि क्या रिमूवल भी गवर्नर कर सकते हैं? नो, रिमूवल सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं. ओके, एक्सक्यूज मी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना कुछ टाइम से, इसलिए मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, लेक्चर वीडियोस. ठीक है. The president can remove them on the same grounds and in the same manner as she can remove a chairman or a member of the UPSC. Thus, she can remove him her under the following circumstances: if she is adjust and insolvent, bankrupt हो गए हैं; if she engages during his term of office in any paid employment outside, या फिर किसी paid employment में है outside the जो उनका ड्यूटी है. ठीक है. In the opinion of the president, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body, या फिर president के नजर में वो capable नहीं है अपने ड्यूटी को कंटिन्यू करने के लिए. The president can also remove the chairman or any other member of the SPSC for his misbehavior. So misbehavior एक बहुत abrupt term है, उसको कैसे किया जाएगा? However, in this case, the president has to refer the matter to the सुप्रीम कोर्ट. अगर मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि कोई एक चेयरमैन या मेंबर मिसबिहेव किया है, प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मिसबिहेवियर के लिए मैं उसे रिमूव करता हूं, तो वो नहीं कर सकते. उन्हें क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना होगा. ठीक है. आफ्टर कंसल्टिंग सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट बताएगी वही बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट पे. ठीक है. इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं. If the Supreme Court, after the inquiry, upholds the cause of removal and advises so, the President can remove the chairman or a member. Under the provisions of the Constitution, the advice tendered by the Supreme Court in this regard is binding on the President. So, मैंने अभी आपको बताया ना कि misbehavior बोल के वो किसी को remove नहीं कर सकते. उन्हें क्या करना होगा? सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना होगा. और अगर सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देती है कि हाँ वो कॉज सही है और उनको रिमूव करना चाहिए, then only president can remove that person, okay, whether it's the chairman or the member of the SPSC. Otherwise, अगर वो एडवाइस देती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, तो प्रेसिडेंट नहीं रिमूव कर सकते. ठीक है. जो भी एडवाइस होगा बाइंडिंग है किस पे? प्रेसिडेंट पे. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके. Further, the Constitution has also defined the term misbehavior. तो misbehavior क्या होता है? If she is concerned or interested in any contract or agreement made by the government of India or the government of state. So misbehavior क्या हुआ? किसी contract में वो interested है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का होगा. ठीक है. अगर वो इंटरेस्टेड है तब उनपे मिसबिहेवियर का चार्ज लग सकता है. ठीक है. सेकेंड कौन सा पॉइंट है? इफ शी पार्टिसिपेट्स इन एनी वे इन द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट और इन एनी बेनिफिट देयर फ्रॉम अदरवाइज देन एज अ मेंबर. सो किसी प्रॉफिट में है एंगेज या किसी चीज में है जिसमें क्या होता है? बोला जाता है कि आपको इसका प्रॉफिट मिल रहा है और वो आप एंगेज्ड हो, देन आप मिसबिहेवियर उसको बोला जाएगा. सब कोई सुन रहे हो मेरी बात? ध्यान देना इधर. नेक्स्ट टॉपिक, इंडिपेंडेंस. As in the case of UPSC, the Constitution has made the following provisions to safeguard
and ensure the independence of the SPSC. ठीक है? Excuse me. The chairman of or a member of a SPSC can be removed from office by the president only in the manner and on the grounds mentioned in the constitution. ध्यान से सुनना बच्चे. President remove कर सकती है, but on the grounds that is mentioned in the Constitution of India. Okay. The conditions of service of the chairman or a member, though determined by the government, cannot be varied to his or her disadvantage. Okay. The entire expenses, including the salaries, allowances, and pensions of the chairman and members, are charged on the Consolidated Fund of India. ठीक है? सबको क्लियर हो रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? सबको क्लियर हो रहा है ना? अगर नहीं होता है, आपको कुछ डाउट्स होते हैं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से क्लियर करूंगी. ओके. और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, सुन रहे हो? ओ माय डियर स्टूडेंट्स, सुन रहे हो? अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा तो मिसेस आनंद क्लासेस को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए. ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा. The chairman of a SPSC is eligible for appointment as the member or chairman of the UPSC or as the chairman of any other SPSC, but not for any other government under employment under the government of India or a state. देखिए, जो भी मेंबर हैं या चेयरमैन है वो यूपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है, या फिर मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल है, या फिर किसी स्टेट किसी और एसपीएससी के चेयरमैन बनने के लिए एलिजिबल है, बट किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है. A member of SPSC is eligible for appointment as a chairman or member of the or as the but not, एक ही पॉइंट दिया हुआ है. The chairman or a member is not eligible for reappointment. So not eligible for reappointment, ये भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है? क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकता है? नो. यूपीएससी के केस में भी नहीं हो सकता है और इस केस में भी नहीं हो सकता है, एसपीएससी के केस में भी. एसपीएससी नॉट मेंबर्स नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. ओके. सो अब फंक्शंस को देख लेते हैं. आप लोग ध्यान दे रहे हो ना? यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, मैं जो आपको बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए और कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ठीक है? It conducts examination for appointments to the services of the state on all matters relating to methods of recruitment to civil services or for civil post, on the principles to be followed in making appointments to civil services and posts. So basically जितने भी civil services state के होते हैं उसमें SPSC का रोल होता है. ठीक है? On all disciplinary matters affecting a person serving under the government of the state in a civil capacity, including memorials or petitions, so disciplinary matters में भी इसका रोल है. On any claim for reimbursement of legal expenses incurred by a civil servant in defending legal proceedings, इसमें भी इसका रोल है. On any claim for the award of a pension in respect of injuries sustained by a person while serving under the government of the state. ठीक है? The Supreme Court has held that if the government fails to consult the SPSC in these matters, the aggrieved public servant has no remedy in a court. मान लीजिए कि गवर्नमेंट भूल गई एसपीएससी से कंसल्ट करना, तब जो भी अपना डिफेंड करना चाहते हैं वो नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके कि एसपीएससी से कंसल्ट नहीं हुआ. ठीक है? कोई रेमेडी नहीं है इसका. इन अदर वर्ड्स, court held that any irregularity in consultation with the SPSC or acting without consultation does not invalidate the decision of the government. इसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेती है वो सही होती है. तो उस पे इस जाके एसपीएससी से अगर कंसल्ट नहीं हुआ तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते व्हाई यू डिड नॉट कंसल्ट द एसपीएससी. ओके. तो हम लोग को ये रखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये होना चाहिए कि जो भी वो डिसीजन दे रही है वो सही हो. ठीक है? The additional functions relating to the services of the state can be conferred on the SPSC by the state legislature. The state legislature can also place the personnel system of any local authority, corporate body for public institution within the jurisdiction of the SPSC.
Hence the jurisdiction of the SPSC can be extended by an act. So कोई किसी एक्ट से हम लोग जो भी SPSC का जितना उनका रोल है उसको बढ़ा सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो एसपीएससी क्या करती है, प्रेजेंट्स करती है एनुअली टू द गवर्नर अ रिपोर्ट ऑन इट्स परफॉर्मेंस। सो गवर्नर के पास एक रिपोर्ट जाता है एनुअली परफॉर्मेंस ऑफ द एसपीएससी, ठीक है। सब डिपार्टमेंट है, उसका परफॉर्मेंस तो चेक करना पड़ेगा ना, तो कौन करता है, गवर्नर करती है, ठीक है। सो लिमिटेशंस क्या है, व्हाइल मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास, उसमें उनको कंसल्ट नहीं किया जाएगा। While taking into consideration the claims of scheduled castes and scheduled tribes in making appointments to the services. So scheduled caste हुआ, scheduled tribe हुआ, backward classes हुए, इस सब में कंसल्ट नहीं किया जाता है, किसको, गवर्नर को, सॉरी एसपीएससी को। तो गवर्नर के पास में पावर है, वो एक्सक्लूड कर सकती है पोस्ट, सर्विसेज और मैटर्स, किसके परव्यू से, मतलब किसके देख रेख से, एसपीएससी के, ठीक है। सो रोल क्या है इसका, द कॉन्स्टिट्यूशन विजुअलाइजेस द एसपीएससी टू बी द वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम इन द स्टेट। सो वॉच डॉग है, वो पहरेदार है कि सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं। इट इज नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। सो एसपीएससी का किसमें रोल नहीं है, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, पे एंड सर्विस कंडीशंस, कैडर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। ये किसका, ये जो भी कैडर मैनेजमेंट होता है, ट्रेनिंग होता है, वो कौन देखती है, वो पर्सनल डिपार्टमेंट देखती है, ठीक है। सुन रहे हैं आप सभी, आप सभी को मेरा लेक्चर समझ में आ रहा है, मैं जो बता रही हूँ वो समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। Therefore, the SPSC is only a central recruiting agency in the state, while the Department of Personnel and Administration Department is a central personnel agency in the state. देखिए जो भी रिकमेंडेशंस होता है एसपीएससी का इज नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है। The emergence of State Vigilance Commission affected the role of SPSC in disciplinary matter. However, the SPSC being an independent constitutional body has an edge over the SPSC. जो भी स्टेट विजिलेंस कमीशन है उसका कम एज होता है कंपेयर टू द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, क्योंकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। व्हाट इज इट इज, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है जिसमें 2 और मोर स्टेट्स होते हैं। जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। The chairman and members of a joint state public service commission are appointed by the president. So ये बहुत important point है। जो भी ज्वाइंट सर्विस पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है जिसमें 2 और मोर स्टेट्स होते हैं, उसमें गवर्नर अपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है। कौन अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट नहीं है, 2 और मोर स्टेट्स है, तो किस गवर्नर को हम पावर दे, इसलिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए। They hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 62 years. Okay. The number of members of a JSPSC and their conditions are determined by the president. सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो और आप बिल्कुल भी देर मत कीजिए, मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार हम लोग आर्टिकल्स देख लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं एसपीएससी में। आर्टिकल्स 315 से लेकर 323 तक होते हैं। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। 16 में होता है अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस। 17 रिमूवल। 18 पावर टू मेक रेगुलेशंस। 19 prohibition as to the holding of office by members
on ceasing to be such members. 320 functions of Public Service Commission. 321 power to extend functions of Public Service Commissions. 322 expenses of Public Service Commission and 323 reports of Public Service Commission. ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम इस पे कुछ 5 to 6 MCQ सॉल्व करेंगे, उसके शॉर्ट वीडियोस में डालूंगी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगता है एज एन एस्पिरेंट, एज एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और देखो, आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा ना आपके लिए वीडियोस बनाने में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।